हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज की इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सेट किया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ फ्री मिल जाते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में और रिवाइज करने में आसानी होती है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस। ठीक है, सारे जो मॉडल पेपर के सेट वन सॉरी मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3 जो है आपको मिल जाते हैं क्लासेस, और सारे टॉपिक वाइज क्लासेस जो है आपको मिल जाते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्लासेस जो है लिए जाते हैं। ठीक है, सारे क्लासेस आप देख लीजिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल कहा जाता है। ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे, ठीक है, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। किसी प्रकार की फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के फसल में पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु? इसका राइट आंसर हो जाएगा फलीदार फसल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसको लेग्यूम्स भी कहा जाता है। अगर फलीदार की जगह लेग्यूम्स आ जाए तो आप लेग्यूम्स को टिक करिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? अच्छा, ठीक है। तो फलीदार फसल में जो है कौन-कौन से आते हैं? मूँगफली आती है, चना आती है, ठीक है, और मूँग, ये सब जो है फलीदार फसल में आते हैं। ठीक है, और निम्न में से कौन-सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? तो कौन-सा पदार्थ है? देखिए, दाल तो पौधे से आता है, फल भी पौधे से, चावल भी पौधे से, शहद जो है जंतुओं से आता है। नेक्स्ट है, किस ऋतु में जायद फसल की ज़्यादा जो है फसल की खेती की जाती है? किस ऋतु में की जाती है ज़्यादा फसल की खेती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रेशेदार फसल का उदाहरण है। तो रेशेदार फसल का उदाहरण कौन-सा है? कपास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल के उदाहरण कौन-कौन से हैं? कौन सा है रबी फसल का उदाहरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, ये सब जो क्या होते हैं रबी के फसल, जो बिटवीन नवंबर टू मार्च अप्रैल के बीच जो उगाए जाते हैं उसको रबी फसल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मिट्टी को उलटने पलटने वाला पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसका उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिट्टी को उलट-पुलट करके, यानी कि फसल के टाइम जो ऐसा किया जाता है तो क्या कहा जाता है? जुताई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, फसल चक्रण पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा पौधा जो है खरपतवार का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर घास। ठीक है, खरपतवार किसे कहा जाता है? जो हम फसल लगाते हैं तो वो फसल को जो है बढ़ने नहीं देता, उसको न्यूट्रिएंट्स जो है लेने नहीं देता है। ठीक है, उसको कहा जाता है खरपतवार। ठीक है, उसकी बढ़ोतरी में जो है बाधा डालता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है, कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल होता है।
तो कौन से पदार्थ में जो है सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? देखो, गैस में जो है आकर्षण बल कम होता है क्योंकि अ, अगर गैस में जो द्रव होते हैं वो क्या होते हैं, दूर-दूर रहते हैं, ठीक है? यहाँ, वहाँ, ठीक है? दूर-दूर फैले होते हैं। और द्रव में क्या होता है, थोड़ा पास आ जाते हैं, ठीक है? थोड़ा पास आ जाते हैं। लेकिन अगर ठोस में क्या होता है, इसमें अत्यधिक जो है आकर्षण बल होती है ठोस में, ठीक है? ठोस पदार्थ में, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर-दूर पर होते हैं? तो किस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर-दूर होते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गैस में होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा एक पदार्थ का उदाहरण नहीं है? कौन-सा है जो एक पदार्थ का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कुर्सी है, नींबू पानी है, वायु है, लेकिन घृणा जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था की घनत्व सबसे कम होती है? पदार्थ की किस अवस्था की घनत्व जो है सबसे कम होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तब कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है? जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट है, ठोस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह द्रव में बदलकर सीधे गैस में बन जाता है, यानी न बदलकर जो है सीधे गैस बन जाता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपतन कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऊर्ध्वपतन का ठीक उल्टा प्रक्रम क्या हो कहलाता है? तो क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तापमान का एसआई मात्रक है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा है, तो वायु में नाइट्रोजन जो है कितने प्रतिशत पाई जाती है, नाइट्रोजन बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78% पाई जाती है। रासायनिक दृष्टि से निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो रासायनिक दृष्टि से जो है कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल, ठीक है? पीतल जो है किससे मिलकर बना होता है, जस्ता से मिलकर बना होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो निम्न में से कौन सा तत्व जो है द्रव अवस्था में होता है? तो पारा और ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उपधातु के उदाहरण है, उपधातु के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है? ये सभी जो है उपधातु के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है, ठीक है? जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो बाकी जो है गैस बनकर उड़ जाता है, ठीक है? और बाकी जो है नीचे बैठ जाता है, ठीक है? नीचे जो है बैठ जाती है मोमबत्ती। तो इसमें जो है दोनों परिवर्तन जो है होता है, भौतिक और रासायनिक। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया देखा जा सकता है, किसमें किसमें देखा जा सकता है? अमोनियम फ्लोराइड में, नैप्थलीन में, एंथ्रासीन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है डायरेक्ट जो है जल में बिना कन्वर्ट हुए जो है वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है? ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जल के
एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो एक जल के एक अणु में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है देखिएगा। जल का जो है फॉर्मूला H2O होता है ना। तो इसका द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हम 2 के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16 है। ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन 1 है तो हम 1 के साथ गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2 और ये 16। ठीक है, तो हमारा अनुपात अगर हम निकालते हैं, ठीक है, इसका हम अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा, 1:8 होगा। ठीक है, 1:8 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक होता है, तो परमाणु का नाभिक कैसा होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें 2 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है क्या होता है, अआवेशित होता है। ठीक है, यानी कि चार्जलेस होता है, और ये जो है चार्ज्ड होता है, यानी कि प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन में। तो इस कारण से जो है प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। पौधों में लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षस्थ विभज्योतक की ऊतक के कारण जो है होता है। ठीक है, पौधों में लंबाई और वृद्धि। तो शीर्ष में वियोजित ऊतक जो है वो किसमें यानी कि ये ऊतक जो है किसमें पाए जाते हैं, पौधों के शीर्ष में पाए जाते हैं। जो ब्रांचेस निकलती है ना, वो जो है उसके विभाजन के कारण जो है ऊतक के कारण विभाजन होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो शीर्ष पे जो है उपस्थित होता है वो ऊतक। ठीक है, और विभज्योतक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें विभाजन होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो इसलिए जो है शीर्षस्थ विभज्योतक कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धात्विक चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा आघातवर्ध्य धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तन्यता सबसे अधिक है, तो किसकी तन्यता सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के तार में जो है आवेशों के प्रवाह की रचना करते हैं। धातुओं के तार में आवेशों के प्रवाह की रचना खालिस्तान करते हैं, तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन करते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। विद्युत धारा की दिशा जो है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेश में जो है लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 गुणा 1018 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फूल द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जो है अ, सहसंयोजक बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक नाइट्रोजन है सॉरी हाइड्रोकार्बन है? तो इनमें से जो है कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपने एरोमेटिक और एलिफेटिक सुना होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H4 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है। तो किसी चालक द्वारा जो है तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वॉट के बराबर होता है? तो वॉट के बराबर जो है कौन सा मात्रक होगा? तो शक्ति का मात्रक जो है वॉट है। ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। ठीक है। कार्य बटे समय होता है। ठीक है। यानी कि टाइम होता है। तो देखिएगा तो वॉट बराबर क्या होगा? वॉट बराबर हो जाएगा जूल, यानी कि कार्य का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? जूल है। ठीक है। और समय का मात्रक है सेकंड। ठीक है। तो वॉट बराबर जो है क्या हो जाएगा? जूल बटे सेकंड। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जो है चूना जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH2। ठीक है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणें पैदा कर सकती है। तो गामा किरणें जो है गामा किरण से क्या होती है? जीन उत्परिवर्तन होती है, जीन का म्यूटेशन होता है। ठीक है। गामा किरण से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थायराइड हार्मोन के रूप में जो है किस दवा का उपयोग किया जाता है? थायराइड हार्मोन से जो है किस दवा के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवोथायरोक्सिन। ठीक है। इसमें जो है थायराइड है तो इसमें जो है थायरोक्सिन दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस दवा का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जीन के रूप में बनता है? तो कौन सा है जो है जीन के रूप में बनता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। पोलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है बनते हैं। ठीक है। जीन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीविला रोबोस्टा खालिस्तान का रासायनिक नाम है। तो ग्रीविला रोबोस्टा जो है किसका रासायनिक नाम है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ओक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं की ऊर्जा जो है क्या होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? केवल गतिज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हवा वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था?
तो वर्ष 1945 में जो है नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन-सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम जो है प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, तो द्रव क्रिस्टल जो है किसमें जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलाई की घड़ी में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटरों में उपयोग किया जाता है। उपयोग सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। नेक्स्ट है निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? तो अनबुझा चूना किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा CaO को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर की शुरुआत तक भारत के खालिस्तान राज्यों में मानसून की वापसी जो है शुरू हो जाती है, किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी के कारण जो है होती है। ठीक है, मानसून के कारण होती है भारत में मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है इनमें से जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश करता है, मिजोरम करता है, मणिपुर करता है, सिक्किम नहीं करता है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो है कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो भारत के डायमंड सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत को। अभी हाल ही में जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरत में जो है अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया गया है डायमंड बोर्स। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया गया डायमंड बोर्स। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है 17 दिसंबर को सूरत में जो है उद्घाटन किया गया था। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत का जो है डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं और जयपुर को जो है पिंक सिटी कहा जाता है और इसे जो है मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपकिल्ला दर्रा से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत की स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर है तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा जो है भारत के स्थलाकृत मानचित्र बनाता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का सर्वेक्षण। रिपीट हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है किन प्रदेशों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जो है लगती है? किस देश के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। तिब्बत में जो है यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पंगलाडिया बांध जो है परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंगलाडिया बांध जो है परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट जो है यानी कि जीआई टैग पहचान दी गई है, जीआई टैग दी गई है, किसकी प्रजाति है? जो गिरी केसर जो है किसकी प्रजाति है? तो इसमें जो है नाम गिरी केसर है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। गिरी केसर जो है ये आम की प्रजाति है, जिसको जो है ये जो है गुजरात की है। ठीक है। गिरी केसर जो आम की प्रजाति है वो गुजरात की है। ठीक है, इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत की अधिकतम खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? तो भारत की अधिकतम खनिज खदान जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा राज्य में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भू विज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्षमान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की आधार जो है प्रोजेक्ट के सहयोग से जो है यानी कि फ्रांस देश के सहयोग से रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नलकूप की अतिरिक्त जो है सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहरें की मदद से जो है सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने शिक्षक राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न 2023 से सम्मानित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड 3। ठीक है, 3 शिक्षक जो है राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न 2023 से सम्मानित किए गए हैं। सुकमा जिला से परिणीता कश्यप, सरिता यादव, कोमल सिंह ठाकुर। ठीक है, यह जो है इम्पोर्टेंट है, अगर नाम पूछा जाए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, परिणीता कश्यप जो कि सुकमा जिले की हैं, और सरिता यादव और कोमल सिंह ठाकुर। ठीक है, इनको जो है सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय नवाचार शिक्षा रत्न 2023 से। झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, तो कब किया गया और कहाँ पे किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोरिया में किया गया था 1 से 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल नेतृत्व हेतु चयनित शिक्षक कौन है? तो राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल नेतृत्व हेतु चयनित शिक्षक कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कविता हरवानी और ज्ञान ज्योति उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में घोड़ेना जलप्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयंती अभ्यारण्य। ठीक है, उदयंती अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है? गरियाबंद जिले के मैनपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राजा मोर ध्वज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजा मोर ध्वज महोत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है? आरंग में मनाया जाता है। ठीक है, और आरंग को जो है मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना की शुरुआत कब की गई? तो पीएम श्री योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 2023 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में नया सवेरा अभियान संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में नया सवेरा अभियान जो है किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नशे के विरुद्ध संगठित व प्रभावी प्रयास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है
नारायणपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पार्ट रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है मेन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जमीर पार्ट को कहा जाता है। चिल्पी घाट सीरीज किन सेल समूह का भाग है? तो इसका राइट आंसर है धारवाड़ सेल समूह का जो है भाग है चिल्पी घाटी सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आर्कियन युग की समाप्ति के बाद किन चट्टानों के अपरदन से कडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रपुर सीरीज किस सेल समूह का भाग है? तो चंद्रपुर सीरीज जो है किस सेल समूह का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कडप्पा सेल समूह का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सेल समूह का विस्तार राजनांदगांव तथा दुर्ग के संचारी बालोद में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्री कैम्बियन। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन को हम जो है देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आगे और भी मॉडल क्लासेस चाहिए या फिर और टॉपिक में क्लासेस चाहिए तो आप जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको जो है फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिससे आपको जो है प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसमें से जो है कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो रामानुजगंज स्थित है। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।